वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। सीए राजेंद्र अरोड़ा सर हमारे साथ हैं जीएसटी मंत्रा में। सर मोस्ट वेलकम। सर आई गेस आपकी तरफ से म्यूट है। नमस्कार नमस्कार भारती जी, नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद। जी सर। सर क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपका कोई फीडबैक? मैडम अभी सवालों के काफी सारे सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग मेंबर्स की क्वेरीज को साथ साथ ले लेते हैं। यहाँ पे आप शुरू कीजिए। जी। राकेश बत्रा सर आई गेस बहुत देर से वेट कर रहे हैं। 247 पे उनका क्वेश्चन आया था। राकेश सर मोस्ट वेलकम। जी जी Sir, in table 4 of GSTR 9, our liability correct from GSTR 1, IGST rupees 10 lakh, SGST rupees 5 lakh, chat rupees 5 lakh, but we wrongly entered 3B IGST liability less by 3 lakh and more in SGST 1.5 lakh. To be continued. CGST 1.5 lakh, so table 9 of GSTR 9 show tax payable as IGST 7 lakh, CGST 6.5 lakh and SGST 6.5 lakh. What to do in GSTR 9 and GSTR 9C? Solution pay IGST rupees 3 lakh, claim refund 1.5 lakh, SGST 1.5 lakh, CGST. सर इसके आगे कंटिन्यूएशन है। सर कोई रास्ता बताओ, ये गलती हमसे हुई है, क्लाइंट नहीं पे करेगा। सर आप रिक्वेस्ट डालो 3B रिटर्न रिवाइज्ड कि तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर, देखिए अब 42 महीने और आज 23वां दिन है सब्जेक्ट का। अब तो जीएसटी रिटर्न की जो है रिवीजन का तो खैर कोई संभव कुछ है ही नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं सर, टेबल 9 में आपका टैक्स कम आ रहा है। अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया है तो आप सिर्फ एक चिट्ठी लिख दीजिए डिपार्टमेंट को। गलत टैक्स मतलब गलत हेड में टैक्स पे कर दिया है, तो मेरे हिसाब से तो आप बत्रा साहब एक चिट्ठी लिख दें सिर्फ डिपार्टमेंट को, और आपको फ्रेश टैक्स पे करने की आवश्यकता सेपरेटली नहीं है। और जब भी कोई उसके बाद जवाब आता है तो आप ऑफ कोर्स मेरे साथ टच बेस कीजिए, मैं आपको आगे का रास्ता भी बताऊंगा। अभी फिलहाल आप उसमें जो है ना सर, कुछ और किया नहीं जा सकता, कोई और तरीका अवेलेबल नहीं है। आप लेकिन एक चिट्ठी जरूर 9 को आप प्रॉपरली जैसे है वैसे ही फाइल कीजिए, लेकिन एक चिट्ठी जरूर लिख दीजिए डिपार्टमेंट को। अभिषेक सर मोस्ट वेलकम। Hi Rajendra sir, any update on GSTR 9C date extension? अभिषेक जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। लेकिन 9C की डेट एक्सटेंशन की जो बात हो रही है, अभी फिलहाल कोई एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज एक्सटेंडेड डेट है, तो मुझे एक्सटेंशन की कोई पॉसिबिलिटी अभी लग नहीं रही है सर। रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, बट लेकिन जो उनका एटीट्यूड है इस चीज के बारे में, ऑडिट के बारे में, ऑडिट को जब वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो फर्दर इसको एक्सटेंड करने में इंटरेस्टेड होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु अक्का मामा जी, आपका। आप आए आज और आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहन बढ़ाया। Sir, moving to my next question. Is it mandatory to mention as HSN-wise details in GSTR 9C in financial year 1920? देखिए 1920 में टेबल नंबर फॉर्म 9 में टेबल नंबर हम बात कर रहे हैं 17-18 की।
आउटवर्ड सप्लाई 17, 18 इनवर्ड सप्लाई। तो 19-20 में भी 17, 18, 18, 19 और 19-20 में भी एनुअल रिटर्न मतलब फॉर्म 9 में इस HSN वाइज समरी कंपलसरी भेजना आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड HSN वाइज समरी फॉर 1920 ऑल्सो। और इनफैक्ट 1920 में और कौन कौन से टेबल जो हैं वो कंपलसरी नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक हैप्पी GST सीरीज निकाली है और उसमें पूरा डिटेल में मैंने 3 पेज में पूरी कहानी पूरे हर टेबल के बारे में बताया, कौन सा कंपलसरी है, कौन सा ऑप्शनल है। तो आप चाहें तो वो हैप्पी GST सीरीज जो है वो आप मुझसे भी मांग सकते हैं, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन ऑलवेज गेट इट इन द पब्लिक डोमेन, इट इज अवेलेबल वाइडली। सर मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष जी का क्वेश्चन है, प्लीज गाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन इन सप्लाई मेड टू रिलेटेड पार्टीज। आशीष जी, रिलेटेड पार्टी में रूल 28 से लेकर 35 तक लगते हैं, और आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो मैं उसकी वैल्यूएशन का आपको बता सकता हूं, बट अदरवाइज आप कहें कि इसको प्रैक्टिकली वैल्यूएशन पूरा डिस्कस किया जाए यहाँ पर रिलेटेड पार्टी के केस में, वो संभव नहीं है। मैं पहले भी मना कर चुका हूं, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि डिस्क्रिप्टिव मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा, जो भी सब्जेक्टिव बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मैं सिर्फ वही यहाँ पर जवाब दिया करूंगा। अदरवाइज आप मुझसे कहें कि आप वैल्यूएशन पढ़ा दीजिए, आप कहें कि भाई रिलेटेड पार्टी बता दीजिए, क्या रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस होते हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू एड्रेस दोज एस्पेक्ट्स हियर। कोई आपका स्पेसिफिक सवाल है आशीष जी, आप मुझसे पूछिए। जी सर। सर मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, if some fire took place and finished good lost, then what credit is to be reversed, whether for raw material or finished goods? ये अच्छा सवाल है। अगर कहीं आग लग जाती है और फिनिश गुड्स का नुकसान हो जाता है तो सेक्शन 17(5) क्लॉज H के अनुसार गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स आपको जो है आइडियली इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। क्वेश्चन ये आता है कि किस अमाउंट पे रिवर्स करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो फिनिश गुड लॉस हुए, उन फिनिश गुड्स में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ, उस रॉ मटेरियल के जो भी रॉ मटेरियल का क्रेडिट, वट एवर रॉ मटेरियल which was there in the finished goods and those finished goods which are lost by fire, the credit taken of those raw materials are to be reversed for those finished goods which are lost in fire. So this was an interesting question. Sir, I have one more question. That I am supplying exempt goods, my turnover is more than 20 lakh. I am availing services of advocate. Do I need to registration to deposit RCM? Answer is yes. आपको अगर 20 लाख से ज्यादा है टर्नओवर, बेसिकली अगर आप एग्जाम गुड्स में डील करते हैं, सेक्शन 23 आपको रिलीफ देता है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन सेक्शन 24 जो है आपको वो ये कहता है कि कंपल्सरीली RCM में टैक्स पे करना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन। आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर 23 ने आपको शेल्टर दिया है, 23 ने आपको कोई प्रोटेक्शन दी है, तो 24 जो है उसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जो आमतौर पर एक पॉजिटिव व्यू बनता है वो ये बनता है कि अगर RCM पे करना है आपने, even if you are supplying exempt goods or services, no registration required under section 23, but still you have to pay RCM, and for that purpose, for paying RCM you have to take registration also in order to avoid litigation. Amit sir, most welcome. Sir, circular number 114
2019 GST. Specify some specific SSC code, that is 998341, 998343, etc., and point 4.2 of the circular. The services which do not fall under SAT entries under heading 9983 and 9986. Continuation of the SAT notification shall be classified in their respective heading and text accordingly. What does it mean? That is, said notification is not applicable on 9983 as a whole, but for specifics. अमित जी, मैं आई हैव टू चेक विद ऑल दीज HSN कोड्स. मैं बिफोर हैंड इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा. मुझे HSN कोड चेक करने पड़ेंगे, कौन सी आइटम्स हैं, और कस्टम टैरिफ एक्ट चेक करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, तभी मैं इसका जवाब दे पाऊंगा. इसका जवाब ऐसे नहीं दे पाऊंगा सर. आप क्या कर सकते हैं अमित जी, आप मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल ले सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए, तो हम लोग डिस्कस करके डिटेल में इसका कोड वगैरह चेक करके HSN कोड चेक करके आप किस आइटम में डील करते हैं, आप क्या इसका यूसेज कर रहे हैं, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. तभी वो HSN वाइज जो आपका कोई भी अगर इशू है, रेट का इशू है, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, तो वो तभी चेक हो पाएगा जब सारी बातें और हम जान पाएंगे. भाविका बंसल जुड़ गई हैं हमारे साथ जमशेदपुर से. ये CA स्टूडेंट हैं. बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका. Sir, I have one question. I am registered person since July 2020. I have not yet filed any return. I have made supplies from July to September only. If I file my return now, that late fees shall be levied. What shall be the consequences if I cancel my registration without filing my return? अगर आपने अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं की और अब आप रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते और रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं, जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है सर, वो टैक्स कलेक्शन के बाद आपकी लायबिलिटी हमेशा रहेगी उसको पे करने की. अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर देते हैं, स्टिल वो लायबिलिटी आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप अपनी लेट रन को प्रॉपर फाइल करें, उसके ऊपर टैक्स और लेट फी जो भी ब्याज बनता है वो जरूर दें, क्योंकि उसको कैंसिल करवाने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है सर. हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं सतवीर वाही जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं लुधियाना से. Sadhbir sir, most welcome. From July to September 2017, export made with full drawback, hence all balance input for the month was reversed. Department says this is wrong. हाँ, वो देखिए, आपने सवाल मुझसे पहले भी पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कस्टम्स की एक नोटिफिकेशन है 31 अक्टूबर 2016 की, और उसको अमेंड किया गया था 29 जून 2017 को. फिर उसके बाद 26 जुलाई 2017 को फिर अमेंड किया गया भाई साहब. तो अगर आपने कोई भी इस पे जो भी आपने फुल ड्रॉबैक, हायर रेट ऑफ ड्रॉबैक से लिया है आपने बेसिकली दिस थिंग, तो उस केस में आपका जो डिपार्टमेंट कहता है कि भी आपको इनपुट क्रेडिट रिवर्स करना है. अगर आपने हायर रेट पे ड्रॉबैक ले लिया है तो ये नोटिफिकेशन है जो ये कहती है कि आपको अपना इनपुट रिवर्स करना है. इसमें कोई शक नहीं है सर, ये पॉसिबल है. तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, वो नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको अभी अपना भेज रहा हूँ साइमल्टेनियसली, आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ सर. ये मैंने भेज दी सर आपको 3 नोटिफिकेशंस, और इसमें आप देख लीजिए सारी बातें लिखी हुई हैं. और वो यहाँ पर ये भी है कि अगर आपने हायर रेट पर ड्रॉबैक क्लेम किया है तो आपको ITC नहीं मिलेगा.
one more question. जी Sir, 1 year has been passed since my electronic credit ledger is blocked. Still it is blocked. Will department pay me any interest? Sir, I guess ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी लिया था, but I am हाँ repeating this question. हो सकता है जिनकी क्वेरी थी तो दोबारा एक क्वेरी आई है सर. That 1 year has been passed since my electronic credit ledger is blocked. Still it is blocked. Will department pay me any interest for blocking the ledger after expiry of 1 year till unblocked? नो नो, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसके ऊपर, और कोई भी इससे रिलेटेड आप ऑफ कोर्स आपका अनब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रूल 86 कैपिटल ए में लिखा है, लेकिन आपको ये इसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं. सर क्वेश्चंस के अलावा आपका कोई फीडबैक है तो शेयर कर सकते हैं प्लीज. देखिए दोस्तों, मैं बस आखिरी में यही बात कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा फील है कि जीएसटी ऑडिट की डेट अब फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी. आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फील है that the department is not going to extend it further. So it is suggested to everyone that please get all the audits completed before 28th of February 2021. And it is all the more good for us also, so that we can finish our pending issues, pending jobs, and of course concentrate on the fresh year with the fresh mindset. So it will be better that we complete all these things. And agar nahi bhi hota hai to of course to my humble view, there would only be levy of late fee under section 47 subsection 2, that is 200 rupees, subject to maximum of that the whatever this prescription is. So आप ये मानकर चलिए कि आप जो है इसको जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेटर है. बस इतना ही भारती जी, then we can conclude today's session also. जी सर. सर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू हमारे व्यूअर्स. आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें textforwealth@gmail.com पे लिख सकते हैं. Thank you very much. Thank you sir. Thank you.